5 याद रखिएगा और इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा कि डीआरडीओ ने हाल में किसका परीक्षण किया, तो अग्नि 5 का किया, जो इंटरकंटिनेंटल मिसाइल है। जो कैसा मिसाइल है? वो इंटरकंटिनेंटल मिसाइल है, जिस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ, और हरियाणा में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो मनोहर लाल खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। तो जब भी कहीं सत्ता परिवर्तन होती है तो उस पर भी नज़र आपकी होनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसलमेर का पोखरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां परमाणु परीक्षण कार्यक्रम सबसे पहले 1974 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 1998 में, 74 के बाद 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए थे, और 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका ऑपरेशन था इस्माइल बुद्धा, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ था। आज की तारीख में क्यों जानना है? आज की तारीख में एक भारत शक्ति क्या है भाई? तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं की स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन है भारत शक्ति। तो पूछा जाएगा कि तीनों सेनाओं ने अपनी स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन भारत शक्ति कहाँ पर किया? तो जैसलमेर के पोखरण में किया। और जैसलमेर का पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में है, जिस पर नजर रखने का प्रयास करेंगे। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कमीशन के यूपीएससी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके फीचर्स आपको जानना नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं कभी यदि आपसे पूछ दे कि हाल में 2019 के किस अधिनियम में संसद ने संशोधन किया है, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखने का फैसला राज्य सरकार ने किया। शिंदे साहब वहाँ के सीएम है, जो ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त ये इम्पॉर्टेंट है, और वह है भारतीय नौसेना में हाल ही में तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किसको सम्मिलित किया है? तो आईएनएस अक्षय को सम्मिलित किया है, और आईएनएस अग्रय को सम्मिलित किया है। ये दोनों को सम्मिलित किया है पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए, उस पर नजर रखनी है आपको, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा भी था सुबह में, अभी नहीं सुबह में मैंने कहा था आईएनएस जटायु। यह आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए इसको वहाँ पे स्टे किया गया है, जो ध्यान रखें। इसके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव पर किसकी अध्यक्षता में यह रिपोर्ट सौंपी गई है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में पूर्व राष्ट्रपति थे, और 8 सदस्य हैं। रामनाथ कोविंद के साथ साथ 8 सदस्य, और इस बार के 18वीं लोकसभा के चुनाव में याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में भी 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक है आपका यूसीसी, और दूसरा है आपका यूसीसी मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड, और ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, जो अभी उत्तराखंड में उसको रेगुलेट करने जा रहा है, और पूरे नेशन वाइड में यूसीसी, और दूसरा है एक देश एक चुनाव। ये वर्तमान में जो सरकार है उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हम कह सकते, ड्रीम प्रोग्राम के रूप में कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त रीसा कपड़ा, यह त्रिपुरा का रीसा कपड़ा आदिवासी समुदाय के द्वारा पहने जाने वाले हाथ से बुने हुए हैं, और इसको हाल में जीआई टैग मिला है। तो रीसा कपड़ा का संबंध किससे है? तो रीसा कपड़ा का संबंध जीआई टैग त्रिपुरा से है, जिस पर नजर रखेंगे। साउंड ठीक है? इसी कड़ी में, इसी क्रम में एक याद रखिएगा कि तिरुवनंतपुरम के इस स्कूल में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत का स्कूल है। ये कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। और याद रखिएगा वो एआई टीचर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पर आधारित है, उसका उनका नाम है आईरिस। तो ये VBI है। ये दोनों तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। अभी हाल में सुधा मूर्ति पद्मश्री से सम्मानित हुई, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन्हें मनोनयन किया गया है। नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति, इन्फोसिस से संबंधित है, और इन्हीं के दामाद ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाएगा।
कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ इसका उद्घाटन किया? तो कलकत्ता में किया। तो कलकत्ता में किया। यह याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर टनल का प्रारंभ कहाँ से किया? तो कलकत्ता से किया है। तो कलकत्ता याद रखिएगा, आइरिस याद रखिएगा। सुधा मूर्ति पद्मश्री से सम्मानित राज्यसभा में भेजा गया है। आइरिस फर्स्ट भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है जो तिरुवनंतपुरम के स्कूल में इनको लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में अभी 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। उसमें एक ज्ञानेश कुमार हैं और दूसरा सुखविंदर सिंह संधू है। तो ये ध्यान रखेंगे, 2 नए निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि राजीव कुमार CEC है। राजीव कुमार CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और यह कभी नहीं भूलिएगा कि इन्हीं के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्त को हटा भी सकते हैं। इसके अलावा नवनीत कुमार सहगल, ये भारत सरकार के प्रसार भारती प्रोग्राम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और मुंबई क्रिकेट टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी, जो प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट की ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 को जीता है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि आइरिस नहीं भूलना है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कलकत्ता नहीं भूलना है, सुधा मूर्ति को याद रखिएगा। इसके बाद समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन में INS अक्षय अवग्रह को याद करके रखना है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव याद रखना है। रिसरा कपड़ा याद रखना है, त्रिपुरा। सात्विक साईराज याद रखना है। ये 2 चीज़ काफ़ी अहम है। ये 2 नहीं, ये 5-6 चीज़ काफ़ी अहम है परीक्षा के दृष्टि से। इसके अलावा आप एक सुपरफिशियल दृष्टि रख सकते हैं। इसी कड़ी में अब अंतर्राष्ट्रीय आता है मार्च के महीने में। और याद करवा दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ठीक है, इसको मनाने का फैसला किया गया 10 मार्च को। और 8 मार्च को भूलिएगा नहीं, विश्व महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हुआ। नेक्स्ट, मार्च 2024 में मुंबई में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हुई और उसमें क्रिस्टिना पिस्कोवा यह प्रतियोगिता जीती, जो चेक गणराज्य की है। आज क्वेश्चन में भी मैंने दिया था और उसे आप याद करके रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मार्च के महीने में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस विश्व का पहला देश है जिसने गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया है और संविधान से इसे जोड़ने वाला विश्व का पहला देश बना है, इसीलिए इसे किसी भी स्थिति में भूलेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा विश्व सम्मेलन का आयोजन रूस में किया गया, जो ध्यान रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मेरी टाइम सिक्योरिटी बेल्ट याद करके रखिएगा। ये मेरी टाइम सिक्योरिटी बेल्ट है। रूस, ईरान और चीन की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस का मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर मिला, तो पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश में भारत के राष्ट्रपति ने वहाँ के राष्ट्रीय दिवस पर भाग लिया, तो मॉरिशस याद रखेंगे, जो इंडियन ओशियन का एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा अभी आइसलैंड ने वहाँ रेजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसके कारण आपात स्थिति की घोषणा की गई, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। जैसे सियरा लियोन में वहाँ के युवा नशीली पदार्थों के अभिग्रस्त हो गए, विशेषकर हड्डी से बने हुए, तो सियरा लियोन जो अफ्रीकी देश है उसने भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो ऐसे बिंदुओं पे नज़र रखना है, ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हाल ही में 96 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ओपेनहाइमर फिल्म को बेस्ट फिल्म सहित 7 अवार्ड दिए गए हैं, तो ओपेनहाइमर को जरूर याद रखिएगा। ओपेनहाइमर को भूलना नहीं है, इसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया 96
लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में यह समारोह संपन्न हुआ, जिस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और इसके अलावा आज के जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से हैं वो हैं कि स्वीडन, हालांकि इस पर नजर रखेंगे कि नाटो का 32वां देश कौन बना है। नाटो का 32वां देश स्वीडन बना है। स्वीडन बने हैं, जो भूलना नहीं है। नाटो की स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है, ध्यान करके रखिएगा। इसी कड़ी में आपको यह ध्यान रखना है कि कोबरा गोल्ड क्या है। तो कोबरा गोल्ड जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग ऑपरेशन है जो अमेरिका और थाईलैंड के बीच का है। कोबरा गोल्ड, इस पर ध्यान रखेंगे। और रूस के राष्ट्रपति के चुनाव में पुनः पुतिन साहब चुनाव में निर्वाचित घोषित किए गए हैं, चुनाव जीत गए हैं, तो इसे भी ध्यान करके रखेंगे। और अंतिम कड़ी में लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार आरबीआई के जोखिम प्रबंधन पुरस्कार को चुना गया। आरबीआई इंडिया को चुना गया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है जो लंदन में अभी सेंट्रल बैंकिंग से संबंधित एक केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें आरबीआई को यह पुरस्कार दिया गया, जिस पर नजर रखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच एक त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी समुद्र में टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन किया गया। किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प। उसी तरह से भारत और सेशल्स के बीच लामेतिये। इस तीनों को आप, ये जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे स्टिलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, तो ऐसे जितने भी सैन्य अभ्यास आपके बीच से होकर गुजरता है, उस पर आपको दृष्टि रखने की जरूरत है। तो मार्च के महीने में इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको आने वाले आगे के जो परीक्षा हैं उसमें काम दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक दो बार और देखकर कॉपी पर लिख लेंगे, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। मैं इसका पीडीएफ भी भेजने का प्रयास करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।